ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। 1992 की एक रात शिमला की घनी वादियों में पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसके पूरे शरीर पर कहीं कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन उसके गले पर 2 होल बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर का खून उन्हीं 2 होल से निचोड़ लिया गया हो। पुलिस अभी कातिल की तलाश कर ही रही थी कि अगले दिन फिर उन्हें एक बॉडी मिलती है। ये सिलसिला रोज का हो जा रहा था, इसलिए पुलिस ने पूरे शहर में ये अनाउंस कर दिया था कि देर रात कोई भी इंसान जंगल वाले रास्ते पर न जाए। इसके बाद मौत का सिलसिला कम जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से थमा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रहने वाला सोहम अपनी फ्रेंड रिकी के साथ शिमला घूमने का प्लान बनाता है। एक दिन सोहम रिकी से मिलता है और कहता है, यार रिकी, मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए शिमला घुमाएं? बर्थडे की पार्टी भी हो जाएगी और थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। हाँ, प्लान तो तेरा सही है। वैसे भी पढ़ाई कर करके दिमाग पक चुका है, अब कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, रिकी ने जवाब दिया। अगले दिन दोनों दोस्त अपनी गाड़ी से शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। उनकी गाड़ी अपनी रफ्तार पर होती है। जंगल पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ होता है। कहीं कोई शोर नहीं और पूरे माहौल में अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। ड्राइव करते करते रिकी काफी थक चुका था। तभी उसे लगता है जैसे कोई साया अचानक तेजी के साथ उसकी कार के सामने से गुजरा हो। वो जल्दी से ब्रेक लगाता है, लेकिन अचानक लगे ब्रेक की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है, जिसकी वजह से वो बंद पड़ जाती है। रिकी काफी कोशिश करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। दोनों फ्रेंड्स गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मोबाइल में होटल की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं। चारों तरफ डरावनी शांति थी। ना किसी इंसान के आने की आहट थी, ना ही किसी जानवर की आवाज। तभी एक हंसी उनके कानों में गूंजती है। अचानक हुई इस आवाज से वे दोनों डर जाते हैं और आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक आकृति दिखती है जो धीरे धीरे उनके पास चली आ रही थी। बेहद करीब आने पर वो देखते हैं कि वो नीली आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। रिकी उससे पूछता है, अरे मैडम, इतनी रात आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आप भी हमारी तरह रास्ता भटक गई हैं? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, रात में ही तो शांति होती है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। और बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई रास्ता वास्ता नहीं भूली, बल्कि मेरा घर यहीं पास में ही है। और अगर आप दोनों बुरा ना माने तो आज रात आप मेरे घर चलें, क्योंकि ये समय और ये जंगल इंसानों के लिए सेफ नहीं है। सोहम और रिकी उस लड़की की बात मान लेते हैं और दोनों उसके साथ हो लेते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के उस रास्ते पर बढ़ रहे थे, मौसम में बदलाव शुरू हो गया था और बर्फीले तूफान से वातावरण सर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम उन दोनों से कुछ कहना चाहता हो, उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता हो। रिकी को थोड़ा डर का एहसास होने लगा था। वो धीमी आवाज में सोहम से कहता है, सोहम, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? पता नहीं मुझे क्यों डर का एहसास हो रहा है, कहीं हम फंस ना जाएं। चलो ना, हम अपने ही होटल चलते हैं, लोकेशन भी पास में ही दिख रही है। सोहम बोला, यार कितना डरपोक है तू, और कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की का ऑफर ठुकराएगा। अब चल ना, जल्दी जल्दी, दिमाग मत लगा। सोहम की बात सुनकर रिकी चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने में घर काफी पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी खूबसूरती देखने लायक थी और पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी वो नीली आंखों वाली लड़की उन दोनों के लिए जूस लेकर आती है, जिसे टेस्ट करने के बाद रिकी कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, इस जूस का टेस्ट बहुत ही गंदा है और इसमें ब्लड जैसी स्मेल भी आ रही है। रिकी का इतना कहना था कि लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी नीली आंखें खून से लाल हो जाती हैं। उसके हाथों के नाखून बड़े बड़े और नुकीले हो जाते हैं। उसके मुंह से 2 बड़े दांत बाहर निकल आते हैं। पूरा घर जो कुछ देर पहले रोशनी से जगमगा रहा था, अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुका होता है। ये मंजर देखकर रिकी और सोहम बेहद डर जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। सोहम घबराते हुए उस लड़की से पूछता है, कौन हो तुम? कौन हो? बोलो, कौन हो तुम?
लड़की भयानक आवाज में हंसते हुए बोलती है। मैं हूँ इस पूरे साम्राज्य की मलिका, रक्त पिशाचिनी। बहुत दिन हो गए थे किसी जवान इंसान का खून पिए हुए। आज तुम दोनों का खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी। सोहम और रिकी डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। थोड़ी देर में ही रक्त पिशाचिनी उन दोनों के शरीर का सारा खून पीकर उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। इधर जब सोहम और रिकी अपनी बुकिंग किए हुए होटल में नहीं पहुंचते तो होटल वाले उनकी फैमिली और पुलिस को सूचना देते हैं। थोड़ी देर में जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें सोहम और रिकी की लाश जंगल में मिलती है। दोनों के गले पर वैसे ही होल्स बने थे जैसा कि पिछली मिली हुई डेड बॉडीज के शरीर पर। इस घटना के बाद फॉरेस्ट विभाग और पुलिस मिलकर जंगल के चारों तरफ घेरा लगा देते हैं और अंदर न जाने का बोर्ड लगा देते हैं, जिस कारण लोगों के मरने का सिलसिला कम हो जाता है। लेकिन आज भी कभी कभी किसी जानवर या किसी भटके हुए इंसान की बॉडी जंगल के बाहर मिल ही जाती है। आसपास रहने वालों के अंदर हमेशा ही डर बना रहता है कि कहीं वो रक्त पिशाचिनी जंगल के बाहर आ गई तो।